दोस्तों, राम राम। मंजूस मैजिक 8914 में आपका है स्वागत। तो चलिए, हमारे विंध्य क्षेत्र की फेमस ये है आपका इंद्रहर की कढ़ी, जो बहुत ही ख़ास मौक़ों पर, त्यौहार में या फिर समधी आते हैं तब इस विशेष रूप से बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैं 5 प्रकार की दाल का प्रयोग की हूँ, जिसमें मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है और थोड़ी सी अरहर की भी दाल है। तो इनको हम फुला दिए थे, अलग अलग ही फुलाए थे और रात भर फुलाने के बाद देखिए सुबह धोकर इनको मैं सारी दालों को मिक्स कर ली हूँ। या तो आप अलग अलग भी पीस सकती हैं या मिक्स करके भी पीस सकती हैं, या आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। तो चलिए, अब इन दालों को अच्छे से साफ़ हो गई हैं, फूल गई हैं, तो अब इनको हम पीसने का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए, इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा हरा मसाला। देखिए, लहसुन मैं छील रख के रखी हूँ, हरी मिर्च है, ये थोड़ा सा सूखा मसाला भी है, धनिया की पत्ती है और सागा भी है जो मेरे ही छत पे लगा हुआ है, उसी को मैं तोड़ के लाई हूँ। तो ये सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। सूखे मसाले में मैंने तो ये हरा मसाला पहले पीसा है, फिर सूखा मसाला। तो सूखे मसाले में मैंने ये पाउडर बना के रखी हूँ। तो इसमें धनिया है, जीरा है, थोड़ा सा काली मिर्च है और लाल मिर्च है और 1-2 डोड़ा भी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं तवे में थोड़ा गरम कर ली थी और इनको पीस ली हूँ, पेस्ट बना ली हूँ। और ये सारी चीज़ें जब दाल पिस गई है तो हरा मसाला, थोड़ा सा सूखा मसाला, इन सारी चीज़ों को स्वादानुसार हम मिला देंगे। यहीं पे मिलाएंगे हम नमक, हींग। ये हींग है, स्वाद के अनुसार नमक, इसको हम थोड़ा फेंट लेंगे। हालांकि ये मिक्सी में पीसी हुई है तो बहुत फेंटने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम अपने अनुसार इसको फेंट लेंगे। यहीं पे मिलाई हूँ मैं हरा धनिया जो कटा हुआ है, और ये हमारा पेस्ट बनकर हो गया है रेडी बनने के लिए। तो चलिए, अब मैं बनाती हूँ। तो पहले के लोग इसको कढ़ाई में बनाते थे, कपड़ा फंसा कर, लेकिन अभी मैं इडली के सांचे में इसको आसानी से बना लूँगी। कि ढोकले का सांचा है और इडली का सांचा, दोनों सांचों का प्रयोग करके मैं बनाऊँगी, दोनों आकार के बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ढोकले के सांचे में तेल लगाकर हल्का और इसको बना लूँगी। ना बहुत पतला रहे ना बहुत मोटा रहे, इसका जो साइज़ है। तो चलिए, अब ये इडली के सांचे का है, इडली के आकार का है। ये भी अच्छा लगता है जब इसको आप 4 टुकड़ों में काट लेंगी। और ये हमारे ढोकले का सांचे का है। ये देखिए, इडली वाले का आकार इस तरह से है, अभी 2 टुकड़ों में कटा है, और ढोकले वाले का आकार इस तरह से है। तो अब इसको हम काट लेंगे। बहुत ही आसानी से इडली के सांचे में बनकर तैयार हो जाएगा। बस थोड़ी दाल में ही मेहनत लगेगी, बाकी आसानी से बन जाता है। और ये देखिए, ये कट गए हैं स्वादानुसार। आप इसको ऐसे भी चटनी के साथ खा सकती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उसना। और लेकिन जो इंद्रहर होता है वो, अब इसको हम इंद्रहर के लिए थोड़ा आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। तो लगभग सारा बन चुका है, बन गया है, भफ गया है। तो अब इसके लिए, आगे के लिए मैं करती हूँ कढ़ाई में तेल गरम, और सरसों के तेल का ही प्रयोग मैं करूँगी। तो चलिए, अब इसको डीप फ्राई कर लेते हैं और अच्छा सुनहरा लाल होने तक इसको हम तल लेंगे।
तो ये देखिए हो गया है सुनहरा लाल। इसको चाहे आप कढ़ी में डालिए, चाहे आप इसकी मसलह सब्जी बनाइए, तो ये आपके स्वाद पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने कढ़ी पे डाला है और इंद्रहर की कढ़ी हो गई है रेडी। तो रक्षाबंधन स्पेशल इंद्रहर की कढ़ी का लीजिए स्वाद, और जो शेष बचेगा उसको उसके दूसरे दिन मैं बनाऊंगी इसका मसलहा, तो मसाले का प्रयोग करके मसाले वाली सब्जी। तो कैसी लगी मेरी विधि कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।